नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। अजा एकादशी व्रत कथा। सत्य ही धर्म का आधार है। सत्य ही वह दीपक है जो अंधकार में जीवन को आलोकित करता है। युगों से सत्य की साधना करने वाले महापुरुषों में राजा हरिश्चंद्र का नाम अमर और अविस्मरणीय है। वे उन महान राजाओं में से थे जिन्होंने धर्म और सत्य को सर्वोपरि मानकर अपने राज्य, अपने सुख, यहाँ तक कि अपने परिवार का भी त्याग कर दिया, किंतु असत्य का आश्रय कभी नहीं लिया। उनकी कथा ही अजा एकादशी की महिमा को प्रकट करती है। त्रेतायुग के समय अयोध्या में एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे, सत्यप्रिय, दयालु और धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र। वे सूर्यवंशी क्षत्रियों के गौरव थे और उनके शासन में प्रजा सुखी, निश्चिंत और संपन्न थी। उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। नगरों में न्याय की घंटियां बजती थीं, खेतों में अन्न की लहराती फसलें झूमती थीं, व्यापार में ईमानदारी थी और धर्म का पालन हर व्यक्ति करता था। हरिश्चंद्र स्वयं भी प्रतिदिन यज्ञ, दान और ब्राह्मणों की सेवा करते थे। लेकिन भगवान की लीला ही कुछ ऐसी है कि जिनको वे अपना सबसे प्रिय मानते हैं, उनकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक बार महान ऋषि विश्वामित्र मुनियों के साथ वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा, संसार में सबसे बड़ा धर्म है सत्य, किंतु आज लोग सत्य का पालन केवल सुविधानुसार करते हैं। यदि विपरीत परिस्थिति आ जाए तो लोग सत्य छोड़कर असत्य का मार्ग अपनाते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र ऐसे हैं जो विपत्ति आने पर भी सत्य का त्याग नहीं करेंगे। मुझे देखना है क्या वे सचमुच सत्य के इतने दृढ़ हैं। ये निश्चय कर विश्वामित्र तपोबल से अयोध्या पहुँचे। राजा दरबार में विराजमान थे। विश्वामित्र का आगमन देखकर राजा उठ खड़े हुए और प्रणाम कर बोले, मुनिव, आप मेरे राजमहल में पधारे, यह मेरा परम सौभाग्य है। कृपया आदेश दें, मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुमने यज्ञ में प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिस वस्तु की मांग करूँगा वह दोगे। क्या तुम उस वचन पर स्थिर हो? राजा ने बिना विलंब के कहा, गुरुदेव, सत्य से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। आप जो चाहें वो मेरा कर्तव्य है। विश्वामित्र ने तुरंत उत्तर दिया, तो मुझे अपना समस्त राज्य दान कर दो। राजा ने एक क्षण भी विचार न किया, तुरंत सिंहासन से उतर आए और कहा, गुरुदेव, ये राज्य, ये संपत्ति, ये प्रजा सब आपकी है। अब राजा हरिश्चंद्र और उनकी रानी शैव्या, चंद्रमती तथा पुत्र रोहिताश्व के पास कुछ भी शेष न रहा। राज्य विश्वामित्र का हो गया। विश्वामित्र ने कहा, दान तो दे दिया, लेकिन दान की दक्षिणा कहाँ है? राजा ने विनीत स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहा, कृपया कुछ समय दें। ऋषि ने कहा, 1 मास के भीतर काशी पहुंचकर दक्षिणा देना। राजा ने प्रणाम किया और परिवार सहित अयोध्या छोड़ दी। राजा हरिश्चंद्र ने रानी और पुत्र का हाथ पकड़ा और वन पथ पर निकल पड़े। रास्ते में कठोर भूमि, कंटीले वृक्ष, गर्म रेत और कांटे थे। राजमहल में पले रानी और बालक ने कभी ऐसा दुख न देखा था। लेकिन राजा का चेहरा शांत था। वे कहते, प्रिय शैव्या, ये सब ईश्वर की लीला है। सत्य की राह आसान नहीं, लेकिन यही धर्म है। हमारा सहारा केवल सत्य है। समय बीतता गया और दक्षिणा देने का दिन आ गया। राजा के पास देने को कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने स्वयं को बेचने का निश्चय किया। काशी के बाजार में वे अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर खड़े हो गए। लोगों ने देखा कि चक्रवर्ती सम्राट स्वयं को बेच रहे हैं। आश्चर्य और करुणा से लोग स्तब्ध थे। एक ब्राह्मण ने शैव्या और रोहिताश्व को खरीद लिया और शमशान भूमि का एक चांडाल डोम राजा हरिश्चंद्र को ले गया। राजा अब शमशान भूमि में चिता जलाने का कार्य करने लगे। रानी पराई सेवा में दासी बनी और पुत्र बाल्यावस्था में कष्ट सहने लगा। एक दिन दुर्भाग्यवश उनके पुत्र रोहिताश्व को सर्पदंश हो गया। बालक वहीं प्राणहीन होकर गिर पड़ा। शैव्या रोती हुई शव को लेकर शमशान पहुंची। सामने वही हरिश्चंद्र खड़े थे, दाह संस्कार की आज्ञा देने वाले। रानी ने कहा, नाथ, ये हमारा पुत्र है, इसकी चिता सजाइए। राजा की आंखों से आंसू बह निकले, किंतु वे बोले, रानी, शमशान का नियम है, पहले शुल्क दो
तब चिता सजाई जाएगी। शैव्या ने करुण स्वर में कहा, महाराज, मैं दासी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप ही कृपा करें। राजा का हृदय विदीर्ण हो गया, लेकिन उन्होंने सत्य का नियम नहीं तोड़ा। वे बोले, शैव्या, मैं तुम्हारा पति हूँ, परंतु यहाँ मैं शमशान का सेवक हूँ, नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये सुनकर स्वयं देवता भी द्रवित हो उठे। तभी आकाश से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। देवगण, ऋषिगण और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। विश्वामित्र ने भी अपना रूप प्रकट कर कहा, राजन, ये सब परीक्षा थी। तुमने सत्य का पालन कर संसार को दिखा दिया कि धर्म कठिनाई में भी नहीं छोड़ा जाता। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारी अडिग सत्यनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पुत्र को जीवन प्राप्त होगा, तुम्हें राज्य पुनः मिलेगा और तुम्हारा यश युगों युगों तक अमर रहेगा। इतना कहते ही रोहिताश्व जीवित हो उठा। रानी की आंखों में आनंदाश्रु भर आए। तब ऋषियों ने बताया, राजन, ये जो दिव्य पुण्य और मुक्ति तुम्हें मिली है, इसका कारण है अजा एकादशी व्रत। इस दिन तुमने संयोगवश उपवास किया था और सत्य पर अडिग रहे। इस व्रत की महिमा से ही तुम्हें असंभव सी मुक्ति प्राप्त हुई। राजा हरिश्चंद्र पुनः अयोध्या लौटे। प्रजा ने उनका स्वागत किया। सत्य और धर्म की विजय हुई। उनका नाम अमर हो गया और अजा एकादशी व्रत का महत्व पूरे लोक में प्रसिद्ध हो गया। यही है अजा एकादशी व्रत कथा, जो राजा हरिश्चंद्र की अडिग सत्यनिष्ठा, कठिन परीक्षा और अंततः ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण है। जय श्री हरि विष्णु। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।